हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आरएस। आज हम क्लास 10वीं का सब्जेक्ट कोड नंबर 125 और सेशन 2023-24 का ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो सैम्पल पेपर बोर्ड की तरफ से तैयार किया गया है, HBSC की तरफ से, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, उसकी तरफ से ये पेपर ये क्वेश्चन आए हुए थे और बोर्ड ने डाल रखा है। ये आपको इसको एज इट इज़ ही रट लेना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सब्जेक्ट कोड 125, क्लास 10वीं आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा और ये अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकता हूँ मैं इसको। जैसा कि पहला क्वेश्चन है आपका, किसी देश की समय, ये एक एक नंबर के हैं, समृद्धि ये निर्भर करती है स्वस्थ समाज पर। हरियाणा दिवस 1 नवंबर को, द्रोणाचार्य पुरस्कार कोच को, अर्जुन पुरस्कार 1961 को, साक्षी मलिक का संबंध कुश्ती से, पहली बार ओलंपिक खेल में महिलाएं 1900 में, संतरा नींबू आंवला में विटामिन सी, खून की कमी से एनीमिया, राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी और राष्ट्रीय गान आ जाए तो रविंद्रनाथ टैगोर। एड्स की फुल फॉर्म है क्वाड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। BCG का टीका लगा टीबी के लिए। रोगों से लड़ने वाली शक्ति को कहा जाता है रोग प्रतिरोध क्षमता। और उसके बाद 13, 14, 15 आपके कथन और कारण वाले होंगे। नॉकआउट में ये मैच हार जाती है तो वह टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है, बिल्कुल सही बात है। दोनों सही हैं और सही भी है। नॉकआउट टूर्नामेंट में समय और पैसा कम लगता है, ये भी सही बात है। तो ये हैं, ये इस तरह के आपको मिलेंगे। ये स्क्रीन पे आप वीडियो पॉज करके भी बता सकते। ये 2 नंबर या 3 नंबर के हैं जो बोर्ड की तरफ से स्कीम बताई गई कि फिर आएंगे आपके पास वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, टाइप क्वेश्चन। कुपोषण मतलब पूरा प्रॉपर पोषण नहीं मिलना शरीर को, कुपोषण किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति को प्रॉपर पूरे शरीर में आवश्यक मात्रा से कम मात्रा मिले उसको अपनी पूर्ति के लिए, तो क्या होगा? कुपोषण का शिकार हो जाएगा। थकावट ज़्यादा रहेगी शरीर में, ये सब चीज़ें, शारीरिक विकास रुक जाएगा, ये सब चीज़ें आप कहेंगे। प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं इससे, ये 17 नंबर क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन ही ध्यान से सुनने हैं और उनका आंसर भी है विद सॉल्यूशन आपको मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ। भोजन क्या है? वो भोजन एक महत्वपूर्ण घटक है, इसकी कमी से हमारी वृद्धि और विकास रुक जाता है। एक वनस्पति जन्य प्रोटीन होते हैं और एक पशु प्रोटीन। वनस्पति से कौन से होते हैं और पशु से कौन से होते हैं, ये प्राप्ति के साधन हैं। उसके बाद विटामिन कितने प्रकार के हैं? जल और वसा में, ये पिछले पेपर में भी आया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक वसा में, जल में घुलनशील विटामिन, और एक पानी में नहीं, यहाँ वसा आएगा, टाइपिंग मिस्टेक होगी। वसा में घुलनशील विटामिन और जल में घुलनशील। जल में घुलनशील बी और सी और वसा में घुलनशील कीड़ा से याद कर लेना, कीड़ा, विटामिन A, D, E, K। उसके बाद है संतोष ट्रॉफी, फुटबॉल से संबंधित है, इसके बारे में इशारा दे रखा है कब से ये। एशियाई खेलों में कौन कौन से इनाम दिए जाते हैं, ये 20 नंबर क्वेश्चन है। उसके बाद 21 क्वेश्चन, कोरोना महामारी पर नोट लिखो, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि कोरोना 2020 में 19 में काफ़ी नुकसान किया था, कोविड-19, इस पे शॉर्ट नोट लिखो, ऐसा आपको मैं पढ़ के जाना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रोग प्रतिरोध शक्ति, रोगों से लड़ने की जो शक्ति होती है, ये क्वेश्चन है, रोग प्रतिरोध शक्ति क्या होती है। उसके बाद नेक्स्ट है देशभक्ति से क्या समझते हैं, 22 क्वेश्चन, देशभक्ति से क्या समझते हैं एक। और दूसरा है राष्ट्रीय चिन्ह से क्या अभिप्राय है। हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, चारों शेरों की आकृति है, जैसे नोट पे भी बना होगा, ये उससे लिया गया है, सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। तो क्या क्या है उसमें, 2 बैल हैं, एक घोड़े की आकृति चित्रित है। बैल क्या परिश्रम को बता रहा है, घोड़ा वीरता और उमंग को दिखा रहा है। तो ये सत्य में विजेता लिखा हुआ है कि सत्य की हमेशा जीत होती है। उसके बाद है राष्ट्रीय गीत की रचना, ये बंकिम चंद्र जी, ये पुस्तक, ये 25 क्वेश्चन। एड्स क्या है, पीछे छोटे क्वेश्चनों में केवल फुल फॉर्म पूछी गई थी, यहाँ पे आपको 2 या 3 नंबर में और इसके बचाव के उपाय भी दे रखे हैं। फैलने के कारण, बचने के उपाय, ये बड़ा क्वेश्चन है। उसके बाद है हैजा रोग हो जाता है, रोग के लक्षण और बचाव, ये है पानी, मक्खी मच्छर, दूषित हम फल सब्जियां खा लेते हैं, उल्टी दस्त लग जाते हैं, पेशाब, ये सब चीज़ें, ये हैजा रोग के लक्षण हैं। उसके बचने के उपाय भी दे रखे हैं, ये बचने के उपाय। उसके बाद है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले पेपर में भी हमने डिस्कस किया था। एक आता है संक्रामक और असंक्रामक रोग किसे होते हैं, इसके फैलने के और माध्यम के बारे में लिखना है, ये बड़े क्वेश्चन है आपके 27। आप वीडियो पॉज करके इसको पढ़ लेना। अस्थियां कितने प्रकार की होती हैं, हड्डियां, और ये इनके वर्णन करना है हमने। तो यहाँ पे दे रखा है अस्थियां, ये लंबी अस्थियां, छोटी अस्थियां,
उसके बाद है चपटी अस्थियाँ, अव्यवस्थित अस्थियाँ, सेसामॉइड अस्थियाँ। उसके बाद है स्वास्थ्य को परिभाषित करें और इनके विभिन्न रूपों को वर्णन करना है। ये स्वास्थ्य का 28 क्वेश्चन है। स्वास्थ्य ये अलग अलग परिभाषा GF विलियम्स के अनुसार क्या है, WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार क्या परिभाषा है। तो ऐसी परिभाषा आपको पढ़ के जानी है। इसने क्या क्या कहा है, शारीरिक स्वास्थ्य क्या होता है, मानसिक स्वास्थ्य, माइंड का स्वास्थ्य का क्या अर्थ है, सामाजिक स्वास्थ्य का क्या मतलब है, भावात्मक स्वास्थ्य ये है। या फिर एक बड़ा क्वेश्चन इसमें ये बड़े क्वेश्चन है तो आपको यहाँ पे और अथवा देखने को मिलेगा, जल प्रदूषण क्या है और इसको नियंत्रित करने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। ये है जल प्रदूषण का दे रखा है। महिलाओं के लिए खेलकूद और शारीरिक शिक्षा का महत्व, ये 29 क्वेश्चन आपको मिलेगा कि यहाँ पे महिलाओं के खेलकूद में और उसमें क्या भागीदारी है और कैसे वो खेलकूद में हिस्सा ले सकती हैं, ये पॉइंट बना के दे रखे हैं। उसके बाद यहाँ पे है खेलों में, ये भी इसी से है कि खेलों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या क्या किया है। ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा के है, यहाँ पे भी महिलाओं की भागीदारी के लिए सरकार ने क्या क्या किया है, वो है सरकार कैसे सपोर्ट कर रही है महिलाओं को। उसके बाद नेक्स्ट है 30 क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन नंबर 30, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार के बारे में है। उसको हमने कैसे उस पर नोट लिखना है। एक मेजर ध्यानचंद पुरस्कार ये किस कौन से क्षेत्र में दिया जाता है, कब शुरू हुआ, कैसे, ये सब चीज़, कितनी राशि मिलती है, ये सब चीज़ें आपको इसमें डिस्कस करनी है। 25 लाख रुपए और एक। उसके बाद या फिर एक पुरस्कार आपको यह है द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार के बारे में हमने नोट लिखना है। 1985 में ये कर ये वर्ड अपने सुंदर परीक्षण उल्लंघन के लिए इस वर्ड में गुरु द्रोणाचार्य का बुद्ध 15 लाख रुपए नगद दिए जाते हैं द्रोण। तो ये आपके क्वेश्चन थे कंप्लीट। आप वीडियो पॉज करके इनका अगर आंसर, वैसे तो बुक में भी मिल जाएंगे लेकिन हमें यहाँ मतलब है कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट डिस्कस करने और कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं आपको केवल वही पढ़ जाना है, इसी में से ही रिपीट हो जाएंगे। मैं 3-4 पेपर डालूंगा, आपको यही करने हैं बस। तो यहाँ पे ये द्रोणाचार्य पुरस्कार है, इसलिए क्वेश्चन को आपको डिस्कस करना और आंसर चाहें तो आंसर बीच में से पढ़ सकते हैं। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है जैसे, या द्रोणाचार्य, तो ये पिछले पेपर में भी था, तो ये मेजर ध्यानचंद। ठीक है, तो इस सेशन को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करें, चैनल के बारे में बताएं और लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।